पॉवर गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि काउंसलिंग आ रही है और काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चॉइस फिलिंग में हम प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप YouTube पे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे लोग अपनी PDF रिलीज कर देते हैं, ये है प्रायोरिटी लिस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट को सीधे छाप देते हो अपने काउंसलिंग में ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। होता क्या है कि उनकी प्रायोरिटी इस ऑर्डर में होती है कि वो स्टेट का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस को प्रायोरिटी वाइज लगा देते हैं। वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है ये मैटर उनके लिए नहीं करता है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस को लगा देते हैं। लेकिन पढ़ना आपको होता है, क्या आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे, कौन कौन सी ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट है जो आपको रखनी चाहिए, जो कंसीडर करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि स्कोर भी अच्छा है, 1-2 साल का ड्रॉप भी लिया है, उसके बाद भी अगर आप चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हो और ख़राब इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो बेसिकली मैटर ये नहीं करता कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, मैटर ये करता है कि उस कॉलेज में आपको 4.5 साल की पढ़ाई करनी है। तो क्या आप कंफर्टेबल फील करते हैं? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आप कंसीडर करिए ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग, स्टेप बाय स्टेप, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से एग्री नहीं होंगे, मैं सबसे पहला पॉइंट रखता हूं लोकेशन। लोकेशन प्रायोरिटी। अब आप ये सोच रहे हो कि सर एकेडमिक और इंटरनल पीजी ये सारा छोड़ के आप लोकेशन की बात कर रहे हो। लोकेशन की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नॉर्थ के हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, नॉर्थ के बच्चे हैं, अपने स्टेट में या फिर अदर स्टेट के अच्छे कॉलेज पा सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको लगा कि नहीं हमको एम्स ही लेना चाहिए तो वो एम्स मदुरई या फिर जिपमर कराईकल में जा चुके। अब वहाँ पे उनको फिलहाल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेन मकसद ये नहीं होता कि आप एडमिशन ले लिए, मेन मकसद ये होता है कि आपको सर्वाइव भी करना है वहाँ, 4 साल पढ़ाई भी करनी है, अपने आप को उस माहौल में ढालना भी है, अपने आप को पढ़ाई भी ठीक ठाक करनी है, क्योंकि आपको पास भी करना है वहाँ पे। केवल मेरे लिए एडमिशन लेके 4 साल आप वहाँ पे मस्ती नहीं कर सकते ना। तो ये ज़रूरी बातें हैं, लोकेशन प्रायोरिटी, ठीक है। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, उनको चेन्नई भेज दीजिए, केरला भेज दीजिए, या तमिलनाडु भेज दीजिए, मणिपुर भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे हैं तो देयर इज़ नो इशू, ठीक है। आप अगर कंफर्टेबल फील कर सकते हो आप कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि लोकेशन के चक्कर में 2 साल 3 साल पहले एक बच्ची का एम्स न्यू दिल्ली में हुआ था, उसने अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज को ले लिया। मेरे ख्याल से साउथ की लड़की थी, साउथ की लड़की नॉर्थ में नहीं आना चाहते, नॉर्थ की लड़की साउथ में नहीं जाना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट उनका गोल होता है कि यार हमको केवल इंस्टीट्यूट को ही नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि इंस्टीट्यूट में जाके हमारी पढ़ाई कैसी होगी। ये पहला लोकेशन मेरे हिसाब से। दूसरा, क्या उस कॉलेज में इंटरनल पीजी है? इंटरनल पीजी कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि आपका MSBHU होगा, जिपमर, और इसके अलावा आपका EMU, इन सब में इंटरनल पीजी होता है कोटा, ठीक है तो वेल एंड गुड है। तीसरा, क्या वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एम्स आते हैं, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस आते हैं, ये सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं। और DU कोटा और IP कोटा के कॉलेजेस काफ़ी बेटर माने जाते हैं। तो ये कॉलेजेस, हालांकि एम्स न्यू दिल्ली के बाद DU कोटा के कॉलेजेस ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पे आप PG की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो IMSBHU रख लीजिए, DU कोटा के कॉलेजेस रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद पैरेलली एम्स की भी फीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि एम्स भी अब रोस्टर सिस्टम लेके आ रहा है, तो एम्स के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनकी फीलिंग साथ ही साथ स्टार्ट हो जाती है। तो एम्स के अगर टॉप इंस्टीट्यूट आपको मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये करता है, एम्स बच्चे इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो स्टेट के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, सेंट्रल की पॉलिसीज अगर एक जगह लगेगी तो हर जगह लगेगी। और दूसरा ये है कि यहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर बहुत कम होती है, बहुत कम होती है कंपेयर टू स्टेट कोटा। स्टेट के जो GMC हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहाँ पे इस तरह के सर्विस बॉन्ड और इस तरह के बहुत सारे लफड़े होते हैं, और कब क्या चेंज हो जाए ये आपको पता नहीं होता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपको टॉप GMCs अदर स्टेट के आप चूज़ कर सकते हो, अदर स्टेट में जहाँ पे आप पहले कंफर्टेबल फील कर सकते हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर आप गुजरात हो, या फिर चंडीगढ़ हो। इस तरह के स्टेट के जो टॉप GMCs हैं आप उनको प्रेफरेंस में रख सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है।
उसके बाद आप मिड लेवल के कॉलेजेस को यहाँ पे रख सकते हो। बेसिकली अब इसके बाद की प्रायोरिटीज़ जो होती है उसमें जो बॉटम एम्स आते हैं, जो साउथ के एम्स हैं या फिर जो सेकंड लेवल के सेकंड टीयर की एम्स हैं, जो टॉप 6-7 एम्स हैं वो तो टॉप में ही इनकी फीलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप इन लोगों को भी ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपका स्कोर मान लीजिए कि इतना सही नहीं है कि आपको जस्ट लगता है कि आपको कहीं सीट मिल जाएगी, तो आपकी जो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले तो आप अगर नॉर्थ की प्रायोरिटी है, नॉर्थ के सारे कॉलेजेस आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए साउथ में सबसे पहले आप चाहे आंध्र प्रदेश तेलंगाना को फिलअप कर दीजिए, तमिलनाडु को फिलअप कर दीजिए, ठीक है, कर्नाटका को फिलअप कर दीजिए। बहुत अच्छी लोकेशन ये भी है अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो। और सबसे लास्ट में आप नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस असम, मणिपुर, इम्फाल या गुवाहाटी या जो भी है, ये सारा जिस तरह के कॉलेजेस हैं इनको आप फिलअप कर सकते हैं। तो लास्ट की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ये इस तरह के कॉलेजेस होने चाहिए। अगर आप कोई नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, किसी भी स्टेट में ऐड होते हैं, और उसको आप ऊपर रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उसको आप ऊपर रख सकते हो। जो नए कॉलेजेस हैं उनको सबसे लास्ट में रखो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस से पहले रखो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर टू साउथ और भी ज़्यादा दिक्कत कुछ स्टेट में कुछ इलाकों में होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट आपका सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ध्यान में रख के ही चॉइस फिलिंग करिएगा। किसी और की अगर आप चॉइसेस को डालेंगे तो कोई और, केरला के कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन केरला में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो केरला के कॉलेजेस आप ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी अगर आप केवल एकेडमिक देख के अगर चॉइस लिस्ट बनाओगे तो उसमें साउथ के कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो टॉप में आएंगे और उसमें आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। लेकिन क्या आप कंफर्टेबल फील करते हो, ये भी मैटर करता है। तो केरला के कॉलेजेस तो लगभग 5-6 कॉलेज हैं जो टॉप 5-6 कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बशर्ते कि अगर आप वहाँ पे लोकेशन वाइज कंफर्टेबल फील करते हैं तो देयर इज़ नो इशू, आप अब जहाँ जा सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह से तमिलनाडु के कॉलेज है, स्टैनली मेडिकल कॉलेज है, चेन्नई मेडिकल कॉलेज है, CMC है, बेल्यूर है, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बशर्ते ये कि आप इसको अगर आप लोकेशन वाइज इसको देखेंगे तो, और लोकेशन प्रायोरिटी होगी तो नॉर्थ के बच्चे साउथ में नहीं जाना चाहते हैं, साउथ के बच्चे नॉर्थ में नहीं आना चाहते हैं। तो इस तरह से कभी कभी एम्स न्यू दिल्ली की भी सीटें बच्चे छोड़ देते हैं साउथ वाले कि यार कौन जाए, अपने स्टेट का या फिर किसी और स्टेट का एम्स ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, अपनी स्टेट का एम्स ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो MSBHU में नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है इतनी अच्छी, कंबाइंड वहाँ पे वॉशरूम है। तो इस तरह की बहुत सारे बच्चों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। ये यहाँ पे ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं बनाई जा सकती जो एग्जैक्ट सबके लिए फिट हो जाती है। तो इसलिए पहले आप ये अपनी प्रायोरिटीज़ को लिखिए कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी लोकेशन है, या फिर मेरी पहली प्रायोरिटी एकेडमिक है, मुझे कहीं भी जाना हो, या फिर मेरी प्रायोरिटी लोकेशन है, मुझे एम्स न्यू दिल्ली भी मिलेगा तभी मैं एम्स न्यू दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं एम्स कल्याणी ले लूँगा या फिर एम्स भुवनेश्वर ले लूँगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये सारी बातें ध्यान देकर ही काउंसलिंग में अपनी चॉइस लिस्ट बनाएं। दैट्स ऑल।